अगर आप शम्सा खातून के बजाय मुझसे शादी कर लेते हैं तो करक कले के तख्त के नए हाकिम आप होंगे मेरे सुल्तान। हमारी तरफ से आपको शादी मुबारक हो मेरे सुल्तान। अल्लाह करे आपके दस्तरख्वान में बरकत हो। बहुत शुक्रिया आसिफ साहब। मैं यही दुआ तुम सब कुंवारों के लिए भी करता हूँ। मैं जब भी इस चेहरे को देखती हूँ तो मुझे एक कामयाब शहंशाह दिखता है जो यरूशलेम पर कई साल हुकूमत करने वाला है। शिकस्त के बाद अब हम मिस्र पर फतह हासिल कर चुके हैं। अब हमारा आखिरी मकसद कुद्स को सलीबियों से वापस लेना है और उन्हें मुकद्दस सरजमीन से एक बार पूरी तरह बाहर निकाल देना है। और इसके लिए यह बहुत जरूरी है कि हम फौरन ये फैसला करें कि हमें क्या इक़दामात उठाने चाहिए। मेरे सुल्तान, इस मुकद्दस मकसद को हासिल करने में सबसे बड़ा मसला दमिश्क और काहिरा के दरमियान मौजूद करक कला है। अगर करक हासिल कर लिया तो दमिश्क और काहिरा दोनों मुत्तहिद हो जाएंगे और तभी हम अपना रुख कुद्स की तरफ मोड़ सकते हैं। कैद के दौरान बहुत नजदीक से देखा मैंने करक कले को। हकीकत यह है कि उसकी तामीर और उसकी फसीलें हमारी फसीलों से 3 गुना ज्यादा मजबूत हैं। चाहे वो जितनी भी मजबूत क्यों ना हो, उन्हें फतह करना नामुमकिन नहीं। बिल्कुल सही कहा, लेकिन अमीर यारूकी की मालूमात को भी मद्देनजर रखना होगा मेरे सुल्तान। तैयारी का मरहला इतना आसान नहीं जितना हम सोच रहे हैं। मुहासरे के लिए दूर तक हदफ को निशाना बनाने वाली मजबूत मंजीनिकें तैयार करनी होंगी जिसे अब से पहले किसी के लिए भी बनाना नामुमकिन हो। मैं जब भी इस चेहरे को देखती हूँ तो मुझे एक कामयाब शहंशाह दिखता है जो यरूशलेम पर कई साल हुकूमत करने वाला है। मैंने तुम्हें हुक्म दिया था कि मेरी इजाजत के बगैर तुम यहाँ नहीं आओगी। माफ कीजिए शहंशाह मौसम, मैं इसलिए आई क्योंकि मुझे आपकी फिक्र हो रही थी। और उस फैसले की भी जो मैंने तुम्हारे लिए लिया है ना? मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि आप ये जान लें कि मैंने जो कुछ भी किया सिर्फ आपके लिए, आपकी ताकत को मजीद कुव्वत देने के लिए। तो क्या इसीलिए मैदान जंग में तुमने मेरे हुक्म उदूली की गफलत की? आपकी जिद के बावजूद मैंने आपके लिए वो फैसला किया था। और मैं उस फैसले की जिम्मेदारी लेने से कभी पीछे नहीं हटूंगी। तन्हा छोड़ दो मुझे। मलिका, क्या हुआ, कोई मसला है क्या? लॉर्ड गाई ने जिमदान में अपने मुआविन से मुलाकात की है। तुमने सुना नहीं कि उसने क्या कहा है? नहीं, लेकिन उसके बाद मैंने उनके मुआविन का ताक़ुब किया। शायद वो लोग कोई मंसूबा बना रहे हैं। एक तरीका है जिससे हम बगैर कोई सिपाही खोए करक कला हासिल कर सकते हैं। क्या है वो तरीका? अगर आप शम्सा खातून के बजाय मुझसे शादी कर लेते हैं तो करक कले के तख्त के नए हाकिम आप होंगे मेरे सुल्तान। ये आप क्या कह रही हैं कांतेस? आपने जो कहा है आपको उसका अंदाजा भी है? आप पहले से शादीशुदा हैं। वो मेरा शौहर नहीं है और ना ही कभी मेरा शौहर था। लॉर्ड गाई ने करक हासिल करने के लिए एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया उसका।
शहंशाह अमालिक ने मुझे उससे शादी करने पर मजबूर किया था और कोई चारा नहीं था। मैं एक ऐसे शख्स के साथ जिंदगी गुजार रही थी जिसकी हर चीज से मुझे नफरत है। क्या तुम्हारी नफरत तुम्हारे अल्फाजों को जायज करार दे सकती है? तुम कुछ भी कहो, शर्लियन तुम्हारा शौहर है। तुम कैसे सोच सकती हो कि मैं इसमें तुम्हारा साथ दूंगा? तुम्हारे काहिरा आने की यही वजह थी क्या? हरगिज़ नहीं। किसी भी किस्म के मंसूबे के बगैर मायूस होकर मैंने आपके पास पनाह ली थी सलाहुद्दीन। अगर ऐसा ही है तो फिर अपनी हद भी पता होनी चाहिए। खुद को मुसीबत से निकालने के लिए मुझे इस्तेमाल करोगी, ये सोचने की जुर्रत भी कैसे की? मैं कसम खाकर कहती हूं कि मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा। ये जुर्रत करने की मेरे पास एक और वजह है। आप सलाहुद्दीन, वो जिसकी जान लेने की मैंने अपने आप से कसम खाई, उसी ने मुझे एक नई जिंदगी बख्शी। मैं नहीं जानती कैसे, नहीं मालूम इसकी वजाहत कैसे करूं, लेकिन इसका सबब सिर्फ आप है। मेरी आंखें हैरान रह गईं जब खुद अपनी आंखों से ये मौजज़ा देखा। इश्क। मैं आशिक हो गई हूं सलाहुद्दीन। उस लम्हे मेरा कल्ब मोहब्बत की कुव्वत से सरशार हो गया। मैं अपनी जात से जुड़ी हर चीज भूल चुकी हूं। पहले तो मैं इसे कबूल नहीं कर पाई, क्योंकि ये वो चीज थी जो मुझे ज़ेब नहीं देती। भागती रही, नजरअंदाज किया, बहुत कोशिशें करके देख ली मैंने, लेकिन अपने दिल में जलने वाली आग बुझा ना सकी मैंने शहंशाह की हुक्मतुली की है, इसीलिए शहंशाह अमालिक मुझे भी सजा देगा इसकी। क्या तुम सोच सकती हो कि मुझे कौंतस के आने का इंतजार करना होगा? ताजिर पेड्रो महल में हाजिर हुए हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं मेरे कौंत। इंतजार मत करवाओ, आने दो उन्हें। मेरे कौंत, करक से मैंने जो गुलाम पकड़े हैं ये उसका हिस्सा है मेरे कौंत। देखा तुमने पेड्रो की वजह से मेरा मिजाज कितना खुशगवार हो गया। मैं खिदमत में हाजिर हूं मेरे कौंत। इजाजत हो तो मैं कुछ दिन करक में रहकर नए गुलामों का इंतखाब करना चाहूंगा। हाँ बिल्कुल, फतह पाने और मुमकिन बनाने वालों के लिए करक के दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं मेरे कौंत। हमारी तरफ से आपको शादी मुबारक हो मेरे सुल्तान। अल्लाह करे आपके दस्तरख्वान में बरकत हो। बहुत शुक्रिया आसिफ साहब। मैं यही दुआ तुम सब कुंवारों के लिए भी करता हूं। तो फिर कारातिगिन, अब तुम्हारी बारी है। अरे ये कैसे हो सकता है? छोड़े मुझे, जाने दे। बारी तो बोरू सरदार की है। कारातिगिन। हाँ, मैं ऐसा ही ठीक हूँ, मुझे शादी की कोई जरूरत नहीं है। मेहरबानी करके मुझे मत छेड़े। और वैसे भी कहते हैं कि कुंवारे सुल्तान होते हैं। लेकिन इस बात से आपका कोई ताल्लुक नहीं मेरे सुल्तान, आप तो पहले से ही सुल्तान है। ये बात सिर्फ कारातिगिन के लिए नहीं है, सबके लिए है, समझे? जितना हो सके जल्दी करें। सरहदों पर कुंवारा रहना जरूरी था, मगर अब हम मिस्र में हैं और हम यहाँ आबाद होने आए हैं। तो क्या हुक्म है मेरे सुल्तान? अगर आप इजाजत देते हैं तो तैयार हूं मैं। इसे देखिए जरा, खुशी से फूले नहीं समारा, लगता है इंतजार में है। ये तुम पर लाजिम है कि अपने भतीजे से पहले तुम शादी करो।
इंशाल्लाह कहिए। मेरे लिए ये मामला जरा पेचीदा है भाई। खलील, कम से कम तुम तो मान लो मेरी बात। मैं तो आपका साथ कभी नहीं छोड़ता मेरे सुल्तान। शादी कैसे करूंगा? देखो इसे जरा। तुम हाँ कहकर तो देखो, मैं इजाजत दूंगा तुम्हें। अच्छा होगा अगर तुम काफकास का रक्स करोगे, वरना तुम अपने आप को बचा नहीं सकोगे। बुजुर्ग बिल्कुल ठीक कह रहा है। अपनी सारी फनकारी दिरगाम को दिखाई, हमारे लिए कुछ भी नहीं। आपके लिए जरूर करूंगा मेरे सुल्तान। शाबाश। तो फिर साज बजाइए ताकि हमारा भाई अपनी महारत दिखाए। चलो फिर शुरू हो जाओ। हाँ! देखो जरा, ये तो मुझ पे चिल्ला रहा है, मुझ पे चिल्ला रहा है मेरे सुल्तान। देखो जरा इसे। चलो।